लंबा। तो कपालभाति प्राणायाम एक बार और आराम से कर जाएंगे। ज्ञान मुद्रा। भी मैंने फिर 50 बार कपालभाति प्राणायाम कर। कफ रोग नाशक होता है। और कफ जो होता है वो मोटापा करता है हमारे शरीर में, तो जिसको भी दुबला होना है कपालभाति प्राणायाम एक बार और। कपालभाति प्राणायाम। नासिका द्वार से सांस छोड़ेंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, ठीक है। और दोहार की धूपनी के समान, मतलब जैसे दोहार की धूपनी चलती ना, खट खट, ऐसे आपकी बॉडी में खट खट वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो कपालभाति प्राणायाम एक बार और 50 बार लगातार कंटिन्यूअसली। रिलीज करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं आप, क्या करा आपने, सांस को छोड़ी, पहले छोड़ी। यहाँ पे क्या करना है, पहले लेना है। सांस को भर लिया है पहले। पहले आपने सांस को भर लिया, उसके बाद छोड़ा। वहां पे क्या था, पहले छोड़ा था फिर भरा था। यहाँ पे भरा पहले, फिर छोड़ा है। वात पित्त कफ तीनों पे काम करता है। और वजन कम करने में एक्सेलेंट है। भस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट करते। 20 20 20 या फिर 30 30 30 के 3 सेट लगाना है, ठीक है। सांस लीजिए, छोड़िए, लोहार की धोखनी के समान। भस्त्रिका प्राणायाम 30 30 के 3 सेट स्टार्ट। रिलीज 30 बार कर लिया, रिलैक्स हो जाइए। ज्ञान मुद्रा एक बार और 30 बार करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ती है इससे। लंग्स स्ट्रांग होती है आपकी, लंग्स में ऑक्सीजन घुसती है, कार्बन तत्व कम और ऑक्सीजन तत्व ज्यादा होते हैं। तो डीप इनहेल एंड देन एक्सहेल। सांस लीजिए। लोहार की दो, प्रेशर से सांसों को बाहर छोड़ना है। लोहार की धूकनी के समान, अगेन यहाँ पर भी वही है। लोहार की धूकनी के समान। रिलीज 30 करने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, 5 सेकंड का ब्रेक दीजिए। डीप इनहेल एंड देन एक्सहेल। अगेन डीप इनहेल देन एक्सहेल। फिर से वापस भस्त्रिका प्राणायाम 30 बार लगातार। वात पित्त कफ रोग नाशक, वात पित्त कफ तीनों रोगों का नाशक। भस्त्रिका प्राणायाम जोर से, प्रेशर से, स्पीड से सांसों को बाहर फेंकिए नासिका द्वार से।
रिलीज, रिलैक्स हो जाएंगे। लेट जाइए, लेट जाइए। ब्रीदिंग करेंगे, योगिक ब्रीदिंग। टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश। थोरेसिक ब्रीदिंग एंड एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या होती है आज करवाऊंगी मैं। आप लेट जाएंगे और एक हाथ आप एब्डोमेन पे रखेंगे, एक हाथ रखेंगे थोरेसिक पे। थोरेसिक मतलब चेस्ट, एक हाथ आपको करना है यहाँ पर। ठीक है। अब मैं बोलूंगी वैसे सांस लेना है और वैसे ही सांसों को छोड़ना है। तो लेट जाएंगे, सभी मेंबर्स लेट जाएंगे, इस तरीके से लेट जाएंगे। एक हाथ चेस्ट पर, एक हाथ एब्डोमेन पर। अभी हम करेंगे एब्डोमेन ब्रीदिंग। एब्डोमेन ब्रीदिंग मतलब सांस जाएगी एब्डोमेन पे, थोरेसिक पे नहीं जाएगी, मतलब थोरेसिक से पास ऑन हो जाएगी और पूरा पेट फूलेगा। ये देखिए, ये मैंने थोरेसिक पे मतलब सांसों को नहीं होल्ड किया, मैंने क्या करा, एब्डोमेन पे सांसों को होल्ड किया। मेरा पूरा जो दूसरा हाथ है जो एब्डोमेन पे रखा हुआ है वो फूल रहा है। ठीक है। आंखें बंद। एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सांस लेना है, एब्डोमेन को फुलाना है और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ना है। ठीक है। स्टार्ट विथ एब्डोमिनल ब्रीदिंग, बिल्कुल स्लोली, आंखें बंद, आंखें बंद कर लीजिए। एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते वक्त होल्ड करना है। जैसे मैंने आपने सांस लिया तो कम से कम 10 से 15 सेकंड सांसों को एब्डोमेन में ही होल्ड करना है और उसके बाद बाहर निकालना। एक्सेलेंट होता है आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर करने के लिए। जितने भी विजातीय कणु बॉडी में होते हैं सब बाहर हो जाते हैं। तो देर आर टू टाइप ऑफ ब्रीदिंग, एब्डोमिनल एंड थोरेसिक ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करके होल्ड करिए, डीप इनहेल, होल्ड द ब्रेथ। यहाँ पर सांस को होल्ड करेंगे। Exhale. एक और बार एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सांसों को फुलाइए, नीचे वाला हाथ आपका ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। और सांसों को 20 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 20 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल फ्रॉम द नोज। अपने नासिका द्वार से सांसों को बाहर छोड़िए, पूरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। पूरी सांस नासिका द्वार से बाहर निकालिए। अगेन कुंभक लगाएंगे। सांस लेने के बाद कुंभक, सांस छोड़ने के बाद कुंभक। जब आपकी सांस पूरी ब्रीथ आउट हो जाएगी उसके बाद भी होल्ड करना है। होल्ड करिए। फिर से नासिका से पूरा सांस लीजिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कीजिए और होल्ड करिए। सांस भरने के बाद होल्ड। डीप इनहेल, रिलीज एंड होल्ड। वन मोर टाइम, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डीप इनहेल, release from the nose and hold the breath after breathing out. ये abdominal breathing, deep inhale and expand your abdomen and hold the breath for 20 seconds. Deep inhale,
Exhale from the nose and hold the breath. जी। अब आपको थोरेसिक ब्रीदिंग करनी है। अभी आपने एब्डोमेन को फुलाया था, अब आपकी चेस्ट एक्सपांड होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाएगी। अब आपको यहाँ से अपनी छाती को फुलाना है, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं, वो आपकी छाती खुलेगी, अब सांस लेंगे और पूरा फोकस, पूरी एयर छाती पर जाएगी और छाती खुलेगी। तो जैसे ही छाती खुलेगी 20 सेकंड के लिए, कम से कम मिनिमम 20 सेकंड टू 30-40 सेकंड, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे ब्रेथ। उसके बाद धीरे से थोरेसिक को, नासिका द्वार से सांसों को बाहर छोड़ के थोरेसिक रीजन को खाली करना है। उसके बाद भी होल्डिंग करना है जितनी देर आप कर सकते हैं। जो अंदर लेके होल्डिंग की जाती है उसको बोलते हैं आंतरिक कुंभक, और जो एयर को बाहर निकालने के बाद होल्डिंग की जाती है उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। तो बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक दोनों करना है। सांस लेने को पूरक बोलते हैं, सांस छोड़ने को रेचक बोलते हैं। तो पूरक करिए, कुंभक लगाइए, रेचक करिए और कुंभक लगाइए। यहाँ पर हाथ रखेंगे डीप इनहेल थोरेसिक ब्रीदिंग। Exhale from the nose and again kumbhak, बाह्य कुंभक। Deep thoracic breathing, deep inhale on the thoracic region। लंग्स और चेस्ट जहां पर है वहां पर हवा को पूरी तरह से भर दीजिए। डीप इनहेल ऑन द थोरेसिक ब्रीदिंग। स्लोली एक्सेल फ्रॉम द नोज एंड होल्ड द ब्रेथ। स्लोली स्लोली एक्सेल करने में ज्यादा समय लगना चाहिए। अगेन डीप इनहेल ऑन द थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन पे वापस सांस भरेंगे। And exhale। वन मोर टाइम थोरेसिक ब्रीदिंग। होल्ड करना है, देखिए। सांस लेके होल्ड करेंगे, सांस छोड़ के होल्ड करेंगे, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। और जितना समय सांस लेने में लगा है उससे दुगना समय सांस छोड़ने में लगना चाहिए। आप मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो मत करिए, आपकी बॉडी जो बोल रही है वो करिए। क्योंकि हर व्यक्ति अभ्यासी अलग अलग होता है, कोई इनिशियल स्टेज में होता है, किसी को होल्डिंग की आदत होती है ना, वो प्राणायाम करता है तो वो होल्डिंग कर लेता है। तो जैसे मेरी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, मैं 1 मिनट भी सांस को रोक सकती हूँ, 1 मिनट बाद में भी रोक सकती हूँ। मैं तो आप लोगों के कारण जल्दी जल्दी करूँ, वरना मैं इस सांस को 1 मिनट तक रोक सकती हूँ। तो अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप ये करिए। अगेन थोरेसिक ब्रीदिंग।
Deep inhale and open and expand your thoracic region. Hold the breath as much as you can. Then slowly exhale from the nose. नासिका द्वार से सांस को बाहर छोड़ेंगे. उसके बाद बाह्य कुंभक लगाएंगे. जितनी देर आप बिना सांस के रह सकते होल्ड करिए. ठीक है. ये लास्ट राउंड है. और इसमें आप अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार इसे करेंगे. मैं नहीं बोलूंगी. आपको अपना होल्डिंग खुद करना है. ठीक है. डीप इनहेल. रिलैक्स. धीरे से करवट लेके उठिए. These breathing exercises increases oxygen content in our body. और जिसके शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है और जो होल्डिंग करने लग जाता है वो उसका ब्रेन भी उतना स्ट्रांग होता है. इट ब्रेन को भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है. क्या? प्राणायाम. क्यों? क्योंकि जब आप होल्डिंग करते हैं, सांस को रोकते हैं और एकदम से सांस को छोड़ते हैं या लेते हैं, तो उस समय ब्रेन में ब्लड सप्लाई बहुत तेज गति से होता है. तो जो हम हमारे दिमाग का 10% यूज करते हैं, वो हमारा 30 से 40% होने लग जाता है. मतलब हमारा दिमाग का यूज हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं यदि हम प्राणायाम करते हैं. यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी से माइंड यूज होता है. जब आप कुंभक करते हैं, होल्डिंग करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो इसका फायदा ब्रेन में बहुत ज्यादा होता है. तो these exercises are directly related to our brain health. अब करेंगे जानु सिरासन. एक पाँव सीधा, एक पाँव. आपने वार्म अप कर लिया है तो स्ट्रेचिंग करवाऊंगी लेग्स की. ठीक है. और अब मैं आपको देखूंगी ज्यादा, मेरे से ज्यादा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत करती हूँ. एक पाँव फोल्ड करेंगे. एक पाँव को सीधा करिए. लेग्स की स्ट्रेचिंग करेंगे. हाथों को सीधा करिए ऐसे. और क्या करना है? ऐसे ऐसे जाना है लंबर रीजन से. ठीक है. तो अब मैं देखती हूँ कौन कौन जा रहा है प्रॉपर. यस. आई विल सी एंड स्पॉटलाइट. पूजा सिसोदिया जी. एंड यस. बढ़िया. बहुत बढ़िया. ओके. रचना पाटवानी जी, संध्या सत्यार्थी है. हाँ करेंगे. हाँ. यस. वेरी गुड. स्ट्रेचिंग, लेग स्ट्रेचिंग है ये. नंबर रीजन से जाना है आपको. हाँ. जाइए. यस. फास्ट. यस. नीता व्यास मैडम को स्पॉटलाइट करूंगी मैं. काफी टाइम से आ रही हूँ तो मुझे देखना है कि उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आया है. यस. हाँ जाएंगे. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. वापस ऊपर जाइए. नंबर को खींचिए. नंबर रीजन को खींचेंगे. हाँ थोड़ा सा. यस. वेरी गुड. अब आगे जाएंगे फॉरवर्ड. अगेन बैक. नीता मैम अगेन बैक. नंबर को खींचिए. हम्म. अब नंबर से थोड़ा सा पीठ को बिल्कुल सीधा करता हुआ आगे जाइए. हाँ. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. ठीक है. अब जो कंप्लीट जानु सिरासन लगा सकते हैं ऐसे मेंबर्स को मैं देखना चाहूंगी. ऐसे मेंबर जिनका पूरा सिर घुटने से टच हो जाता है. कंप्लीट जानु सिरासन कौन लगा सकता है यहाँ पर? संध्या सत्यार्थी मैम. संध्या सत्यार्थी मैम को स्पॉटलाइट करूंगी मैं. उनका कंप्लीट जानु सिरासन लगता हुआ दिख रहा है. हाँ. और मैम अब इसमें ना पीठ में कुबड़ निकल रही है. थोड़ा सा पीठ को स्ट्रेट करिए. वापस खींचिए लंबर रीजन को. हाँ. यस मैं आपको स्पॉट कर. म्यूट कर दीजिए. म्यूट म्यूट कर दीजिए. कोई दिक्कत नहीं. म्यूट करिए. डबल आवाज आएगी नहीं तो.
हाँ मैं ही बोल रही हूँ, हाँ आप जाइए, लंबर को सीधा खींचिए। हाँ जाइए सीधे। हाँ टच करेंगे। बहुत बढ़िया, हाथ नीचे टेक दीजिए। अभी देखिए, अभी थोड़ी सी पीठ कर्व हो रही है, पीठ में कर्व नहीं आना चाहिए। आप भले ही कम जाए, पूरा आसन ना लगाए, पर जितना आसन करें बिल्कुल परफेक्ट करें। पीठ सीधी रहे, भले ही आपका पूरा आसन ना लगे, देर इज नो प्रॉब्लम, पर आसन गलत नहीं लगना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे ये पैर मैंने सीधा किया, अब मेरी बॉडी, ये शरीर मेरा नहीं जा रहा सीधा, तो मुझे कोबड़ निकाल के आगे टच करने की कोशिश नहीं करना है। मैं अगर यहाँ तक जा रही हूँ तो यहीं पर मेरी बॉडी, ये कमर सीधी करके मुझे यहीं पर होल्ड करना है, बस। अगर मैं कोबड़ निकालने के बाद जाऊंगी तो पोस्चर गलत हो जाएगा, और पोस्चर गलत हो जाएगा तो मुझे आगे बहुत तकलीफ होगी। यहाँ पर जा रही हूँ, यहीं पर होल्ड होल्ड करो पोस्चर में। वन, यहीं पर होल्ड करो, आप नहीं जा पा रहे ना, पीठ सीधी रखो और यहीं पर होल्ड करो। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, रिलीज। सेकेंड लेग से करेंगे, दूसरे लेग से। यस, देखते हैं दूसरे लेग, दूसरा लेग ओपन करेंगे। यस, वेरी गुड। सामने। यस, सीमा अंजना जी बहुत अच्छा कर रही है। सीमा अंजना जी, वन टू थ्री। यस मैम, करके बताएंगे। सीमा अंजना जी, आपको स्पॉटलाइट किया है। हाँ, पहले जाओ सीधे, सीधे जाओ, सीधे जाइए सीमा अंजना जी। सीधे, हाँ लंबर को खींचो। यस, बहुत बढ़िया। अब पीठ में बिल्कुल भी कर्व नहीं आना चाहिए। अगर पीठ में कर्व आ गया तो आसन गलत है। आप जहां तक जा सकते हैं वहीं तक जाएंगे और होल्ड कर देंगे, बस। सीधी पीठ जाना चाहिए, बिल्कुल सीधी। यस, होल्ड करेंगे। मैडम का नेट चला गया है, सीमा अंजना जी का। रीटा होल्डे मैम को स्पॉटलाइट करते हैं, रीटा होल्डे। हाँ यस, ठीक है रीटा मैम। हाँ, पीठ सीधी है, बिल्कुल परफेक्ट पॉस्चर है, ऐसा ही पॉस्चर में जा रहे हैं। आप भले नीचे ना जाए, पर पीठ मुड़ना नहीं चाहिए। होल्ड करें, होल्ड करेंगे पॉस्चर में। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, बहुत बढ़िया सौम्या सुचित्रा मैम, बहुत अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ से दिख रहा है, मुझे सबका दिख रहा है। बहुत बढ़िया, पिंकी खनूजा जी परफेक्ट। होल्ड करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, रिलीज। बहुत बढ़िया। लेग स्ट्रेचिंग है ये। अब करेंगे हम लोग लेग स्ट्रेचिंग के लिए कौन सा, भूमि नमन। भूमि नमन करने के लिए क्या करना है आपको, उसके लिए प्रायर प्रैक्टिस करनी है। दोनों लेग्स को ओपन करिए, ऐसे। ठीक है। अब लेग्स ओपन करने के बाद क्या करना है, बॉडी को ऐसे खींचिए। अब यहाँ पर जाइए यू, फिर ऐसा गोल घुमाना यू, फिर ऐसा पीछे जाना यू, फिर यहाँ पर जाना यू, फिर ऐसा गोल घुमाना यू, फिर ऐसा पीछे जाना यू, फिर यहाँ पर जाना यू। समझ रहे ना? इससे क्या होगा, ये जो लेग्स है इसकी स्ट्रेचिंग खुलेगी, आपके पाँव दुख भी सकते हैं, ठीक है, मालिश भी करवाना पड़ सकती है, क्योंकि दर्द होगा, दर्द होता है, जिसकी स्ट्रेचिंग नहीं होती उसको शुरू में बहुत दर्द होता है। यहाँ पर यूं बैकवर्ड जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, गोल घुमाएंगे बॉडी को, बैकवर्ड जाएंगे। अब यहाँ पर जाके इसको पकड़ लीजिए, जैसे अपन ने लेफ्ट क्लोज करके पकड़ा, जैसे इसमें पकड़ लीजिए, होल्ड करेंगे पोस्चर में। ठीक है, करिए। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, ये हाथ ऐसे रखना है, ऐसे, और भी जाना। वन, टू, थ्री, फोर, ऐसे करिए, फाइव। इससे दोनों लेग्स में स्ट्रेचिंग है। ठीक है, चलिए अब मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ। दोनों दो स्टेप जो मैंने आपको अभी सिखाई है वो मैं आप में देखना चाहती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले बॉडी को घुमाइए। अंजू दीदी को स्पॉटलाइट करते हैं हम, बहुत बढ़िया कर रहे हो। यस,
लेग स्ट्रेचिंग, हाँ यस। इधर इस साइड और नीचे लेके जाना। हाँ, हम एक लेग पे हाथ रख के और होल्ड कर दीजिए। जहां तक जा सकते हैं, जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए, पीठ को सीधा करके आगे और ले जाने की कोशिश। हाँ, अब ये आप हाथ बीच में रख के डाउन है ना, डाउन ना, यस। थोड़ा पास में जाइए आप, हाँ यहाँ पर रख दीजिए और दोनों दोनों हाथ हाँ बस। लंबर लंबर रीजन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, मैं एक बार करके बता देती हूँ। जो हमें प्रैक्टिस करनी है लेग स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस है। ऐसा करा, 1 2, बिल्कुल पेट सीधी, आगे जाना है, 3 4, तो दोनों लेग्स के नीचे की तरफ आपको स्ट्रेचिंग आएगी यहाँ पर, आ रही होंगी, 5 6, ऐसे करना, 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे करेंगे, यस। कोई किसी को भी स्पॉटलाइट करूंगी मैं, करिए, 13। हाँ, सौम्या सुचित्रा जी, बढ़िया। पूजा सिसोदिया जी। अब पूजा, क्या नाम है, दो पूजा है यहाँ पे, हमको समझ में नहीं आ रहा कौन सी सिसोदिया कौन सी, तृप्ति नाम दो जी। हाँ सीधे जाएंगे, सीधे, हाँ। बिल्कुल बैकबोन बिल्कुल सीधी होना चाहिए, बैकबोन शुड बी स्ट्रेट। संध्या मैम को स्पॉटलाइट करूंगी, संध्या मैम का काफी अच्छा नमन होता है, यस। संध्या मैम बिल्कुल बैकबोन स्ट्रेट, डाउन है ना। अभी देखो संध्या मैम गलती क्या हो रही है, पीठ अभी भी मुड़ रही है, पीठ अभी सीधी नहीं जा रही है ना। तो उसके लिए बैक बैक की एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, हाँ यस। अभी भू नमन नहीं लगाना आपको, जो मैंने प्रैक्टिस बताई बिल्कुल, भू नमन तो आप लगा लेते हैं मुझे मालूम है। हाँ, डाउन एंड अप वाली प्रैक्टिस करेंगे, डाउन एंड अप, यस, 1 2, हाँ ये जो हाथ रख के नीचे ऊपर, हाथ रख के नीचे ऊपर, यस, 3 4 5, यस, 6 7 8, हाँ, 9, करेक्ट, practice। अब एक और स्ट्रेचिंग बताएं, अश्व संचालन में आ जाइए आप सभी में। ये वापस लेग की स्ट्रेचिंग, पूरा लेग, आज लेग ही कवर कर रहे हैं। ये ये होता है अश्व संचालन, आ गए ऐसे, अश्व संचालन, ठीक है। अब दोनों हाथ एक साइड कर लेंगे, इस पोजीशन में आके दोनों हाथ एक साइड और डाउन, 1 2 3, ऐसे करना है, ठीक है। दोनों हाथ एक तरफ, कौन करके बता रहा है, अश्व संचालन में एक तरफ आके, और 1 2 3 4, अश्विता, क्या नाम है, अश्विता, आस्था 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 आस्था, सॉरी, हाँ मैंने आपका नाम गलत पढ़ दिया। एक्चुअली मेरे को इतने बारीक बारीक अक्षर मोबाइल पे देखने पड़ते हैं ना। आस्था जी कहाँ गई, आस्था जी अभी तो हाँ आस्था जी, चलिए करिए, अश्व संचालन में आ जाएगी। हाँ अब चाहे दोनों, अब देखो पैर मैम वो के, तो आज मैम आज नहीं आई है वो। नहीं आ रही है, ओके ओके, सॉरी नहीं, सॉरी सॉरी, आज ही आई है। कोई बात नहीं, सीख रहे हैं वो। हाँ जी जी। पहली बार है, पहली बार है। चलिए आस्था जी, आप क्या करेंगे, एक अश्व संचालन में आइए, अश्व संचालन में आइए, हाँ यस। अब ये पैर के बिल्कुल पास में हाथ, और दूसरा हाथ भी इसी के पास में लगाइए, हाँ बिल्कुल सही पोस्चर है। अब जो मैंने किया था वो करना है, डाउन एंड अप करिए, धरती छुए सिर से, यस, वेरी गुड, 1 करो, 2, बहुत बढ़िया, 3, डाउन जाओ, बहुत बढ़िया, जितना बॉडी सपोर्ट कर रही है उतना करिए, बिल्कुल भी आपको अभी हट नहीं करना है ना। हट करेंगे, देखो संध्या सत्यार्थी मैम कितना बढ़िया हट कर रही है, उनका मैं दिखाती हूँ स्पॉटलाइट करके,
ये संध्या मैम, ये देखो प्रॉपर पोस्टर। संध्या मैम अभी बहुत वर्क करने की जरूरत है, पीठ पे अभी कर्व आ रहा है, पीठ सीधी नहीं जा रही है आपकी, सारे आसन देख लिए मैंने, बहुत अभी पीठ पे काम करने की जरूरत है। बैक बेंडिंग की एक्सरसाइज बहुत सारी लगेगी आपकी बैक को सीधी करने के लिए। यस, ठीक, ठीक है ना। तो अब ये अष्ट संचालन में ये एक था। अब सेकंड लेग उठाइए, सेकंड लेग आगे लाएंगे, ये सेकंड लेग। अब देखो मैं करती हूँ। ये मेरा लेग पीछे है, ये मेरा लेग आगे। अब मैंने दोनों हाथ इस लेग को उठा कर रखा है हवा में, ठीक है। अब ये लेग, ये हाथ और ये हाथ बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल, चार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Are you stretching? Legs stretching है, इस लेग पे स्ट्रेचिंग आ गई। एक और स्ट्रेचिंग होती है, पर वो आप सब, वो आपके लिए शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। कैसी स्ट्रेचिंग होती है पता है? ये हाथ निकाल के इधर, ठीक है, और ये पैर रख के सीधा। अब देखो आप, मैं स्ट्रेचिंग करके बता रही हूँ। ये लेग को पूरा सीधा खींच देते हैं, पूरा सीधा, और ये हाथ बाहर निकाल के फेस नीचे गिरा देते हैं। जबरदस्त स्ट्रेचिंग होती है, करके बताओ आपको, हाथ की भी और लेग्स की भी। पूरे लेग्स टूट जाएंगे यहाँ, इतनी जबरदस्त स्ट्रेचिंग होती है। देखो मैं करके बता, देख लो एक बार ध्यान से। ये वाली स्ट्रेचिंग भी सीख लो, जिससे बदस। क्या करा मैंने? ये लेग इधर रखा, ये लेग को सीधा किया। अब ये हाथ इस लेग से निकाल दिया बाहर, और इस लेग को मैंने लंबा किया, खींचा, 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 और पूरा सीधा कर दिया। और चेहरा डाउन, कर सकते हो आप। अभी मैंने वार्म अप ढंग से किया नहीं है आज, पिंकी खंडूजा मैम ने वार्म अप करवाया था ना, तो मेरा वार्म अप ठीक से नहीं है। इसके लिए वार्म अप बहुत जरूरी है, बॉडी कराना बहुत जरूरी है। दैट इज द ओनली रीजन मैं आज आपसे करवा रही हूँ कि मेरा वार्म अप नहीं है ना। कर सकते हो कोई, पैर खींच के। चलिए सूक्ष्म व्यायाम सीरीज करते हैं। आज हमने बहुत सारे स्ट्रेचिंग करी, एक लास्ट लास्ट स्ट्रेचिंग, लेग स्ट्रेचिंग, पश्चिमोत्तानासन, जबरदस्त स्ट्रेचिंग है। क्या करना है हमें? अगेन लेग स्ट्रेचिंग, पास में लाओ ऐसे। उसके बाद दोनों पैरों को सीधा करो, चेस्ट को हटाना मत नीचे, चेस्ट को लेग से हटाना मत, बॉडी जहां तक सपोर्ट करे वहां तक ले जाओ। और जहां तक आपकी पीठ है वहां तक जाओ बस, भले कहीं पर रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेग्स को जमा के रखो, कहाँ पर? होल्ड करो, रिलीज। अब देखिए मैं पश्चिमोत्तानासन किसका कैसा लगता है। मेरा तो अभी अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि मेरा वार्म अप नहीं है। सीधी बात बता रही हूँ मैं आपको, मैंने वार्म अप किया ही नहीं है। अंजलि दीदी इसका करता है। अंजलि दीदी आप करके बताइए पश्चिमोत्तानासन कैसा लगता है आपको। यस, स्टार्ट। बहुत जबरदस्त स्ट्रेचिंग है। पैर बिल्कुल जमे हुए हैं, बस थोड़ी सी पीठ और सीधी हो जाए तो मजा आ जाए। बहुत जबरदस्त। होल्ड करेंगे 20 सेकंड के लिए। बहुत जबरदस्त पश्चिमोत्तानासन लगाया है, उनके लिए हम क्लैप करेंगे। बहुत जबरदस्त। इतनी स्ट्रेचिंग तो मेरी भी नहीं है, सच बता रही हूँ। होल्ड भी कर लिया पॉस्चर में, और हाथ भी लगभग नीचे आ गए। बहुत जबरदस्त। 20 सेकंड होल्ड। उदर प्रदेश को कम करता है, प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह करता है, आसनों का राजा पश्चिमोत्तानासन। लेग्स को भी खोल देता है, पेट को भी कम कर देता है। जिसको भी पेट कम करना है पश्चिमोत्तानासन, जिसको भी लेग स्ट्रेचिंग खोलना है पश्चिमोत्तानासन, जिसको भी कुंडली जागरण करना है पश्चिमोत्तानासन। वन ऑफ द बेस्ट आसनास इन हठी योग। यस, रिलीज। अब आप आराम से रिलीज कर सकते हैं, धीरे धीरे।
5 मिनट के अंदर शुष्क व्यायाम खत्म करते हैं हम लोग। शुष्क व्यायाम से भी साथ बहुत सारी नई नई चीजें हमने सीखी, लेग स्ट्रेचिंग करी हमने। और अब क्योंकि 6:31 हो रहा है, तो 5 मिनट में शुष्क व्यायाम करा के सेशन में ही एंड करके 5 मिनट बाद अब मैं खुद ना करके आपको किसी को स्पॉटलाइट करती हूँ, मैं बोलती जाऊंगी, आपको करना है क्योंकि रोज करवा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए पादुकुली नमन होता क्या है ना। रचना की पाठवाला आई विल इंस्ट्रक्ट एंड यू डू। हाँ, गुल्फ नमन, थोड़ा पीछे चले जाओ, आपका पैर दिखे ऐसे, मोबाइल पे पैर नहीं दिख रहा। हाँ, गुल्फ नमन, वेरी गुड। गुल्फ चक्रण, मैं बोलती जा रही हूँ, तो करवाते जाए। गुल्फ चक्रण क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। गुल्फ घूर्णन, गुल्फ घूर्णन, यस वेरी गुड। देखो रट गए हैं लोगों को, सबको रटा हुआ है ये पवन मुक्तासन सीरीज 1। गुल्फ घूर्णन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड लैग गुल्फ घूर्णन। वेरी गुड, जादू नमन फ्रॉम बोथ लेग्स। यस, सांस छोड़िए लीजिए, 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 5 टाइम्स फ्रॉम बोथ साइड। दूसरे लेग से जादू नमन। वेरी गुड। सेकेंड लेग जादू नमन। जादू मतलब बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगी सीरीज 1 करवाओ तो 1 करवा देंगे, 2 करवाओ तो 2 करवा देंगे, इतनी रखेंगे। यही मैं चाहता हूँ, है ना। ठीक है, जानना चाहते हैं। गुड। यस, अर्ध तितली, अर्ध तितली। सेकेंड लैग अर्ध तितली। पूर्ण तितली आसन, बद्ध कोणासन। यस, मुष्टिका बंद, मुष्टिका बंद। यस, मणिबंध नमन, मणिबंध नमन। कोहनी नमन, कोहनी चक्रण, कंद चक्रण,
ग्रीवा संचालन, लास्ट है ग्रीवा संचालन। यस, टाइप करनी। तो ये यस, शांति भंग करेंगे हम लोग, प्राणायाम हम पहले भी कर चुके हैं। टाइम भी हमारा हो रहा है। यस, एक साथ आंखें बंद, 3 बार उनका उच्चारण, 3 बार शांति में टिपेंगे। ओम। शांति, शांति, शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। रविपाम अपनी रस मुद्राओं का मोचन करेंगे। रस मुद्राओं को लेकर के रखकर धीरे धीरे अपने गुड मॉर्निंग अलौकिक सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। भूमि प्रणाम करिए। सभी अपने माता पिता गुरु का स्मरण करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मध्ये तु गौरीसा, प्रभाते कर दर्शनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यत् शरीरम माध्यम खलु धर्म साधना। शरीर ही ऐसी जगह है, ऐसा माध्यम है जो जहां से हम जो है मतलब ऐसा सिर्फ हमारी संस्कृति में नहीं लिखा, ऐसा हर जगह आप बड़े बड़े दार्शनिकों को पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला है व्यक्ति जितने भी दर्शन है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, हिंदू दर्शन, जितने भी दर्शन है सब एक ही जगह घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? सुख की प्राप्ति कैसे हो, सुख आए कहाँ से और सुख होता क्या है। तो सारी चीजें सुख के अराउंड घूम रही है और सुख जो है हेल्थ के अराउंड घूम रहा है। आप देखो कि आप बहुत पैसा कमा रहे हो, है ना, बहुत पैसा कमाते कमाते अचानक शरीर साथ देना छोड़ देता है, तो सारा कमाई से ध्यान उठ के शरीर पे चला जाता है। तो शरीरम माध्यम धर्म खलु साधना। महर्षि कवि कालिदास जी ने ये बताया था कि शरीर ही ऐसा माध्यम है जो जहां से आप मतलब फर्स्ट यू शुड टेक केयर ऑफ योर बॉडी और बॉडी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो मैं आपको दिनचर्या के बारे में बताने वाली थी कि दिनचर्या व्यक्ति की कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय कम है, ऑलरेडी वी आर गेटिंग लेट। तो एक शुरुआत बस मैं इस टॉपिक की कर रही हूँ
कि दिनचर्या में क्या क्या चीजें आती है। दिनचर्या में सबसे पहले आता है जो मैंने आपको कल बताया था, लाइफस्टाइल डिसीजेस। दैट इज फर्स्ट इज डायबिटीज। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसीज होती है, और ये हमारी खराब तीन चर्याओं के कारण हो। लाइफस्टाइल मतलब जीवनचर्या। जीवनचर्या मिल तीन चीजों से मिलके बनी होती है, दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या। दिनचर्या मतलब दिन भर आप क्या करते हो, रात्रिचर्या ने रात को क्या करते हो, और ऋतुचर्या है ना सीजन में आप कैसे रहते हो। जैसे हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु, अलग अलग ऋतुओं में डिवाइड किया है आयुर्वेद ने सीजन्स को। ठीक है। हेमंत ऋतु मतलब ठंड का सीजन, बसंत ऋतु मतलब अभी जो चल रहा है। तो हमें दिन की चर्या कैसी करनी चाहिए, उसके कुछ पॉइंट्स बताए हैं। किसने बताए हैं? महर्षि चरक। चरक, सुश्रुत, मतलब बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य ने बताया कि व्यक्ति को ऐसे दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज बताई गई है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो आज हम इस दिनचर्या को कवर करेंगे, और अगले 2 से 3 दिन में इस दिनचर्या को कवर करेंगे। दिनचर्या में जो बड़े बड़े योगाचार्य, जो बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य, उन्होंने बोला कि सबसे पहली चीज है आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। मतलब सूर्योदय के पहले उठना कंपलसरी है एज पर आयुर्वेद। और उसके बाद, उठने के बाद ईश्वर की आराधना, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जिसको भी आप जानते हैं, जिस जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु है, उनके प्रति पूर्ण समर्पण करना दिनचर्या में आता है। और उसके बाद भूमि प्रणाम करने का, सारे आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं कि भू नमन, पृथ्वी को स्पर्श कीजिए, क्षमा याचना कीजिए, पृथ्वी के तत्व से ऊर्जा लेने का विधान कीजिए। मतलब जब आप उठते हैं तो उठने के बाद सबसे पहले धरती पे हाथ लगाएंगे और लिखेंगे धरती माँ, आ उससे आप एनर्जी लीजिए। तो फर्स्ट थिंग इज ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सेकंड इज भूमि नमन, एंड थर्ड इज उषा पान, टेकिंग ऑफ वाटर। आयुर्वेद ये बोलता है कि प्रति शौच जाने के पूर्व, मतलब आप मोशन होने के पूर्व उषा पान करना जरूरी है। डायरेक्ट मोशन में नहीं जाना। सबसे पहले क्या करना है आपको? पानी पीना है। ठीक है। ठंडा जल पी सकते हैं, कुनकुना जल भी पी सकते हैं। ठंडे जल, दिन भर गर्म पानी नहीं पीना। कई लोग ना गर्म पानी से वेट लॉस होता है ना। अच्छा, आस्था मैडम से बात करेंगे 2 मिनट के लिए। तो ये 3 पॉइंट आज मैंने बताए। अगर आपको कल फिर दिनचर्या के बारे में बताऊंगी। तो ये 3 पॉइंट आपने डायरी में लिख लिए होंगे। पहला है आत्मबोध साधना, दूसरा पॉइंट है भू नमन, और तीसरा पॉइंट है उषा पान। ये तीनों पॉइंट मैं कल आपसे पूछूंगी कि दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। पहला है, वापस रिपीट कर रही हूँ, आत्मबोध साधना, दूसरा है भू नमन, और तीसरा है उषा पान। ये तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसके बाद के पॉइंट मैं कल डिस्कस करूंगी। नाउ आई विल इनवाइट अशिता। अशिता जी, अशिता जी, अशिता जी। नाम है। हाँ हाँ। जी, अशिता। यस गुड मैम, मॉर्निंग। वेलकम टू जी। अवर क्लब। आपको आज थैंक कैसा यू। लगा, और आप कहाँ से अपना इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज? मैं नागपुर से ही हूँ। और अच्छा। संध्या जी ने मुझे इनवाइट किया था। कल हमारी बात हो रही थी कुछ फिटनेस से रिलेटेड, तो मैंने उनसे पूछा अच्छा कि आप योगा करते हैं। मैंने उनका स्टेटस वगैरह देखा। अच्छा अच्छा और अच्छा। मेरा कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा जॉब है, हेक्टिक शेड्यूल है, बेटे का 11th 12th था अभी। तो मैं अच्छा बहुत अच्छा ऑक्यूपाइड थी उन सब चीज़ों में। तो मैंने ऐसे बात की, बेटा भी बहुत इंसिस्ट कर रहा था कि मम्मा कुछ स्टार्ट करो फिजिकल एक्टिविटी और सब। अच्छा। सो हाँ जी, तो मुझे संध्या जी ने इंट्रोड्यूस किया और फिर उन्होंने बोला कि आप 3 दिन का ट्रायल लीजिए और फिर अगर पसंद आता है तो कंटिन्यू करिएगा। तो बहुत थैंक यू अच्छा वेरी लग रहा मच है, एनर्जेटिक फील हो रहा है, मॉर्निंग मैम। वाइब इज वेरी ब्यूटीफुल आफ्टर फिटनेस। थैंक यू कुछ चीजें मैम। नहीं हो रही थी, धीरे धीरे हाँ मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत तो हो जाएगा करके सब चीजें। बिल्कुल, और मेरा वर्कआउट लाइट ही रहता है, मैं बिल्कुल लाइट जी करवाती जी। हूँ। है ना, हाँ जी, मिक्स बिल्कुल। रहता है, मतलब थोड़ा बीच में थोड़ा कठिन भी कराती हूँ, पर ज्यादातर मैं लाइट ही कराती हूँ। नहीं थैंक नहीं, यू बहुत ऑल ऑफ यू फॉर। यस मैम, बोलेंगे। हाँ। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बस वही फीडबैक दे रही थी मैं। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर नाइस फीडबैक। और इसी तरह मुझे उम्मीद है कि मेंबर्स बढ़ेंगे। अब यहाँ पर सुबह वाले सेशन में गर्मियां भी आ गई है, तो दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या के बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स टू अंजलि दीदी, अशिता जी, माधवन पांचाल, रचना पाटवाला जी, अर्चना गुहा, नीता व्यास जी, पिंकी खनूजा, रश्मि जी, रीटा हल्ले, संध्या सत्या जी, संगीता नितनवरे जी, नयन अनिल गुहा जी, सौम्या, सुचित्रा, तृप्ति नामदेव, and everybody who has joined and everybody is co-host. क्लैप फॉर यू ऑल। सब को होस्ट है, मतलब सब टाइम पे आए हैं, क्योंकि मैं जो भी टाइम पे आता हूँ उसको को होस्ट बना देती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
नेक्स्ट सेशन अलाइंड है 7 बजे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच।